मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मरकज की बीजेपी हुकूमत की लापरवाही, तानाशाही, बेहिसी और नाअहली, मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी, अवाम बिना ऑक्सीजन व बिना दवाओं के परेशान। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी। बंगाल में हुआ खेल, दीदी पड़ी भारी। केरला व तमिलनाडु में भी बीजेपी को शिकस्त। बीजेपी का असम पर कब्जा बरकरार। नागार्जुन सागर जिमनी इंतखाबात में टीआरएस की शानदार जीत, बीजेपी को करारा झटका। अज़मतों वाला महीना माह सियाम, ताक रातों में अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को रखा, जो 1000 रातों से अफजल है। जिले में 2 रोज से मौसम में तब्दीली, तेज हवाओं व गरज के साथ बारिश, फसलों को नुकसान। अक़लियती इलाके फिर से झील बनी। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की लापरवाही से आज़ाद हिंदुस्तान में कभी नजर न आने वाली हेल्थ इमरजेंसी नजर आ रही। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। कोविड से अवाम की जाने जाने पर भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आला केसीआर सियासत चलाने में मसरूफ होने की तनकीद की। शहर के नेहरू पार्क लेबर अड्डे के पास जिला कांग्रेस व शहर कांग्रेस कमेटी के तहत अड्डा मजदूरों में सैनिटाइजर्स और मास्क की तकसीमात की गई और काम कर रहे जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने का पार्टी कायदीन मानाला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु ने मजदूरों को मशवरा दिया। हर कोई अपनी सेहत का खास ख्याल रखे जाने का इजहार किया और सैनिटाइजर्स व मास्क दिए कायदीन का अड्डा मजदूरों ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोरोना अपना कहर बरसाने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आला केसीआर सियासत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे और मरकजी व रियासती हुकूमतों की नाकामियों से कोरोना मर्ज मुल्क भर में तेज़ी से फैल जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। कोरोना के ऐसे संगीन हालात में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान अवाम को ताउन दिए जाने की तरगीब दी। इसके बाद सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु ने मरकजी व रियासती हुकूमतें कोरोना की रोकथाम में पूरी तरह नाकाम हो जाने की तनकीद की। दवाखानों में बेड्स, डॉक्टर्स और ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर भी जहन ना दिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। वैक्सीन ना मिलने से आम इंसान सख्त दुश्वारियों का शिकार हो रहे। इस बारे में हुकूमतें फ़ौरन दिलचस्पी लिए जाने का मुतालबा किया और सैनिटाइज़र व मास्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल किए जाने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का इजहार किया। सोनिया गांधी गारी आदेशाల మేరకు పేదలైనటువంటి కూలీలకు శానిటైజర్ మాస్కులు కొనుక్కోవడానికి ఉపాధి లేకపోవడంతో ఈరోజు వాళ్ళందరికీ శానిటైజర్ మాస్కులు ఇవ్వాలని ఆమె ఇచ్చిన పిలుపును అందుకొని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో, నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ అర్బన్ ఇన్ఛార్జ్ తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారు, టౌన్ అధ్యక్షులు కేశవేణు గారు, టౌన్ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు ఏజాజ్ గారు, ఎన్ఎస్సీ అధ్యక్షుడు వేణురాజు, జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యదర్శి అనిల్ రావు గారు, అదేవిధంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ గంగారెడ్డి, కేశవ మహేష్ అందరం కలిసి కూడా ఈరోజు అడ్డా మీద ఉన్నందుకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా కొంతమంది మిగిలిపోయారు. రేపు వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఈ
ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ కరోనాను అరికట్టడంలో చాలా విఫలమయ్యాయి. పేషెంట్ ఉంటే హాస్పిటల్కి వెళ్తే బెడ్లు ఉంటలేవు, బెడ్లు ఉంటే ఆక్సిజన్ ఉంటలేదు, ఆక్సిజన్ ఉంటే రెమిడిసివిర్ సిరంజి వ్యాక్సిన్ దొరకలేదు. కాబట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా కుంభకర్ణ నుండి నిద్ర మేల్కొని నిన్న మొన్నటి నుండి మాతో పాటు ఉంటున్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా సోదరులకు, అదేవిధంగా మా కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అధ్యక్షులు ఏఐసిసి ఆదేశాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ నగరంలో ఈరోజు కూలీల అడ్డా మీద ఉన్నటువంటి కూలీలకు మాస్కులు కానీ శానిటైజేషన్ బాటిల్ కానీ సప్లై చేయడం జరుగుతుందనేటువంటి విషయాన్ని నిన్న ఇవాళ జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో మీరందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా అడ్డా మీద ఉన్నటువంటి కూలీలు కనీసం మాస్క్ పెట్టుకోవడానికి కూడా లేనటువంటి వ్యవస్థ ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు. गैर मौसमी बारिश ने किसानों को बौखलाहट का शिकार कर दिया। हाथाई फसलें आंखों के सामने तबाह होने पर किसान बदहवासी का शिकार हुए। हुकूमत इमदाद दिए जाने की अपील कर रहे हैं। गुज़िश्ता दौरों से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से हाथ पाई धान की फसलें पानी की नज़र हुई। मेहनत व मशक्क़त से उगाई गई फसलें भीग जाने से किसान सख्त बहरानी का शिकार हुए। हुकूमत ज़िला भर में 452 खरीदारी सेंटर्स कायम करने पर अभी तक 2,50,000 मैट्रिक टन धान की वसूली हुई और ख़रीदारी सेंटरों में धान की खरीदारी में ताख़िर होने से किसान धान की फ़रोख्ती के लिए इंतज़ार कर रहे। 15 दिनों से इंतज़ार करने पर माहौलियाती महकमा ने बारिश होने के इम्कानात होने का इंतबाह दिया, फिर भी कई सेंटरों में धान के ढेर इसी तरह दिखाई दिए। गैर मौसमी बारिश से धान भीग जाने से किसान मायूसी का शिकार हुए और अभी तक ही कई देहातों में किसान एहतजाजी मुजाहरे किए जाने की बात वाज़ेह है और फ़ौरन ख़रीदारी किए जाने ज़िला ओहदेदारान इजहार करने पर भी मुकामी ओहदेदार हरकत में नहीं आ रहे, जिसके नतीजे में किसानों को सख्त नुकसान उठाने की नौबत आ गई। इतवार के रोज़ भी आसमान में बादल दिखाई देने से किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे और इस बारे में हुकूमत इमदाद दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे। माह सियाम अज़मतों वाला अल्लाह का महीना। इस माह मुक़द्दस की ताख़ रातों में लैलतुल क़द्र है, जो 1000 महीनों से अफजल है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने अंदर बेपनाह रहमतें और बरकतें समेटे हुए है। इस महीने में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होता है। नवाफिल फ़राइज़ के दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अज्र मैं ही दूंगा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना तोहफ़े के तौर पर अता फरमाया है, ताकि बंदा अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे, मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए। यही वजह है कि रमज़ान का महीना आते ही मुसलमानों के चेहरों पर रौनक आ जाती है और एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। मुसलमानों के दिल हसरत व शादमानी से झूम उठते हैं, ईमान में ताजगी हो जाती है। मसाजिद में नमाजियों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है। पूरा पूरा दिन लोग ज़िक्र व अस्कार और कुरान मुक़द्दस की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। तरावी का एहतमाम होता है। गोया रमज़ानुल मुबारक का महीना बंदों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीमुल शान तोहफ़ा है कि नवाफिल की अदायगी करो, फ़र्ज़ के बराबर सवाब, सुन्नत की अदायगी करो, फ़र्ज़ के बराबर सवाब हासिल करो, एक फ़र्ज़ अदा करो, 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब पाओ। और ये तोहफ़ा इस रब की तरफ से है जिसके लफ्ज़ कुन से पूरी दुनिया का वजूद हुआ है, जिसकी शान ये है कि इसे कुछ करना और बनाना होता है तो वो कहता है कि कुन यानी हो जा तू, फ़यकुन यानी हो जाता है। इसकी शान, इसकी कुदरत का क्या कहना, जिसने ज़मीन व आसमान बनाया, ज़मीन में सब्ज़ा उगाया, इसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पहाड़ों को पैदा किया, आसमान को चाँद सूरज सितारों जैसे गुल बूटों से सजाया, जिसने जन्नत व जहन्नुम बनाई, अपने बंदों को अपने खौफ से डराने के लिए और अपना निज़ाम समझाने के लिए कम व बेश 1,24,000 अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा और सबसे आखिर में ताजदार अनबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, जिन्हें
सैयदुल अनबिया बनाया। उनको जो किताब दी इसे उम्मुल किताब कहा। जिस बस्ती में मबूस फरमाया इस बस्ती को आमुल खैर कहा। इसकी तरफ से ऑफ़र है कि आओ मेरी बारगाह में तौबा करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें मालामाल करूँगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूँगा। तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, तुम्हें मैंने खैर उम्मत का लक़ब दिया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही नेकियों की खेतियाँ लहलहाने लगती है। यानी रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए हयात नौ का पैगाम लेकर आता है, बख्शिश व निजात का सामान लेकर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदों से किस कदर प्यार है, ये सोचने की बात है। बाकी अय्याम में बंदा मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ रहता है तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को शब अशुरा, शब बरात, शब क़दर, यौम अरफा, शब मिराज जैसा अजीम मौका अता फरमाया है कि आओ इन रातों में इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लो, जन्नत की हकदार बन जाओ। जब बंदा अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लबैक कहते हुए इन मौक़े पर इन पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करता है और दिलों में खौफ खुदा पैदा करता है और अपनी आँखों से खौफ खुदाबंदी की बुनियाद पर आंसू बहाता है, तो रब करीम इतना खुश होता है कि इसे शाम होते ही मुख्तलिफ लाज़मात से सजाकर इफ्तार के लिए दस्तरखान अता फरमाता है और एक दिन इसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जैसे अज़ीमुश्शान खुशी का माहौल व त्यौहार भी अता फरमाता है। ये इसकी शान करीमी है, ये इसके ऐलान व आफिर और वादे की शान है। दुनिया का बड़े से बड़ा पावरफुल इंसान भी रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में मुसलसिल 30 दिनों तक शाम के वक्त वैसे ही खाने पीने का इंतज़ाम करे जैसा रमज़ान के महीने में मुसलसिल 30 दिनों तक करता है तो बहुत मुश्किल है। माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों की सबसे बड़ी दलील यही है कि वक्त इफ्तार और एहतमाम इफ्तार जैसे झुटलाया नहीं जा सकता। और जब वक्त इफ्तार होता है तो रोज़ेदार दस्तरखान सजाने के बाद भी नहीं खाता बल्कि हुक्म खुदाबंदी का इंतज़ार करता है। तो इस वक्त रब तबारक व ताला कहता है कि देखो मेरा बंदा सब कुछ दस्तरखान पर सजाने के बाद भी नहीं खा रहा बल्कि मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहा है। इसी वजह से इस वक्त मेरे और बंदे के बीच कोई पर्दा नहीं होता, कोई फासला नहीं होता। मेरा बंदा जो मांगता है मैं से अता करता हूँ। ये हमें मुकम्मल भरोसा होना चाहिए कि बेशक अल्लाह ही मददगार है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, वही रज़्ज़ाक़ है, पूरा आलम इसका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। बाकी अय्याम में बंदा नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते ही लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लगता है, लेकिन रोज़े की हालत में वो कहता है कि जाओ मैं बहस व मुबाहिसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं रोज़ा हूँ, मैं रोज़े से हूँ। रोज़े की हालत में फ्रिज खोलकर देखता है कि सेब, अनार, खजूर, अंगूर वगैरह रखे हुए ही, लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगाता कि चाहे कोई देखे या ना देखे मगर मेरा परवरदिगार देख रहा है। और खुदावंद कुद्दूस का खौफ ही असल तक़वा है। रोज़ा रखने से ये सबक मिलता है कि तमाम बाकी दिनों में भी इसी तरह अल्लाह से खौफ खाओ तो बहुत सी बुराइयों और ख़राफ़ात से बच सकते हो। इससे ये भी साबित हो गया है कि रोज़ा इंसान को बिलखुसूस मुसलमान को मुत्तक़ी और परहेज़गार बनाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से मालमाल फरमाए और आलम इंसानियत पर रहम व करम की बारिश फरमाए, सिसकती हुई इंसानियत को चैन व सुकून अता फरमाए और कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से महफूज फरमाए। आमीन। जिले में अचानक मौसम में तब्दीली, तेज हवाओं के साथ गुज़िश्ता 2 रोज से शाम के वक्त घंटा 2 घंटे की बारिश, मौसम खुशगवार, लेकिन माह सियाम के चलते छोटे ताजरान को कुछ दिक्कतें तो नए तामीर शुदा कलवट फेल होते नजर आए। अक़लियती इलाकों में मामूली बारिश के बाद तालाब सा नज़ारा। ज़िला निज़ामाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मौसम में तब्दीली आ गई और 2 रोज़ से घंटा आधे घंटे की बारिश हो रही। आसमान पर घने बादल छा गए और तेज़ हवाओं व गरज के साथ बारिश की वजह मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी से रोज़दारों को राहत मिली
तो वहीं माह सियाम के मौके पर फुटपाथ और कई मुकामात पर छोटा कारोबार करने वाले ताजरान को कुछ दिक्कतें भी उठानी पड़ी। तो दूसरी तरफ शहर के अक़लियती इलाके मामूली बारिश के बाद झील में तब्दील हो गए, जो गुज़िश्ता दहाइयों से होते आ रही। हालांकि अक़लियती इलाकों से पानी की निकासी के लिए कई मुकामात पर जदीद ड्रेन और कलवर्ट की तामीरात भारी फंड से की गई, लेकिन ये तमाम जदीद तामीरशुदा ड्रेन और कलवर्ट फेल नज़र आ रही। पहले के मुकाबले काफ़ी देर पानी जमा रहने की भी अवाम ने शिकायत की। सेलफोन टावर नस्ब करने से अवाम की सेहत पर, बिलखुसूस मासूम बच्चों और हामिला ख़वातीन पर इसके मुज़िर असरात मुरतब हो रहे। हम किसी सूरत यहाँ टावर नहीं लगाने देंगे। अवाम का इसार, अवाम की सेहत से खिलवाड़ नाकाबिल कबूल। हम अवाम के साथ हैं और ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए टावर नस्ब की मंजूरी को रोका जाएगा। 58वें डिवीज़न टीआरएस सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस का बयान। शहर के 58वें डिवीज़न आजम रोड के करीब जियो कंपनी की जानिब से सेलफोन टावर की तनसीब की जा रही थी, जिसको मुकामी अवाम ने रोक दिया और गुज़िश्ता 2 रोज़ से अवाम इसके खिलाफ पुलिस से ही रुजू हुई। सख्त रवैया इख्तियार करने का अवाम ने इल्ज़ाम लगाया, जिस पर मुकामी टीआरएस कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने सेलफोन टावर की तनसीब को रोक दिया और महकमा पुलिस के आला हुक्काम से भी बात की। सेलफोन टावर तनसीब के लिए म्यूनसिपल की जानिब से मंजूरी दी गई। कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि वो ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से रुजू होते हुए उसकी मंजूरी को मनसूख करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे और वो अवाम के साथ है और अवाम की सेहत से खिलवाड़ को नाकाबिल कबूल बताया। आजम रोड पे जियो का जो टावर डाला जा रहा है उसके ताल्लुक से अभी एसआई साहब से बात हुई, एसीपी साहब से भी बात हुई। वो लोग ये बोल रहे हैं कि उसको परमिशन है, उसका परमिशन आप लोग कैंसिल कराओ। कलेक्टर साहब परमिशन दिए सो है, उसका परमिशन जब तक कैंसिल नहीं होगा हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग ये डिसाइड करे हैं कि कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया जाएगा महल्ले वालों की तरफ से और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को भी एक लेटर देंगे जिससे ये परमिशन कैंसिल करो बोल के, और जब तक ये परमिशन कैंसिल नहीं होगा जब तक जो है सो ये काम रोक देना बोल के हम जो है सो पुलिस से गुजारिश करे हैं। और जो है सो एमएलए साहब से भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, उनके भी नॉलेज में बात लाऊंगा और कैसा भी करके ये टावर को रोकने के लिए कोशिश किया जाएगा। और हम पूरे पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक जैसा बोलेंगे, आवाम जैसा बोलेंगे, हम उनके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार है और उनका ही हम साथ देंगे। और ये जियो हुए टावर के लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब पब्लिक नहीं बोल रही तो हम उसको बिल्कुल वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात के बाद टीआरएस का फिर से कब्जा, कांग्रेस फीकी पड़ी तो बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के आसार। जीएचएमसी चुनाव में ताकतवर बनकर उभरने वाली बीजेपी नागार्जुन सागर चुनाव में सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। अवाम का एतमाद टीआरएस को हासिल। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस ने फिर से अपना कब्जा जमाया और 15,000 से ज़ायद वोटों से टीआरएस उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तो बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के कवी आसार है। नागार्जुन सागर असेंबली सीट पर कबल में भी टीआरएस का ही कब्जा था, लेकिन एमएलए की मौत के बाद यहाँ ज़िमनी इंतखाबात हुए। जीएचएमसी और सिद्दीपेट ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के शानदार मुजाहरे पर यह कयास आराइयाँ की जा रही थी कि नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात में भी बीजेपी अपना वही मुजाहरा बरकरार रखेगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और बीजेपी उम्मीदवार की जमानत तक जब्त होने के आसार नजर आए और अवाम ने फिर से अपना पूरा एतमाद टीआरएस पर जताया। मगरिबी बंगाल का चुनाव और नताइज पर मुल्क भर की नजरें जमी थी और आज नताइज में टीएमसी ने तीसरी मर्तबा बाजी मार ली। 292 के मिनजुमला 203 असेंबली सीटों पर टीएमसी के कब्जे का रुझान है। ममता बनर्जी #दीदी ने जो नारा दिया था, खेला हो बे तो खेल हो गया। लेफ्ट और कांग्रेस का सोबड़ा साफ,
केरला और तमिलनाडु में भी बीजेपी की करारी हार। आसाम पर बीजेपी का कब्जा बरकरार, कांग्रेस वेंटिलेटर पर। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुई, जिसके नताइज का आज ऐलान होगा। वोटों की गिनती जारी है। पूरे मुल्क की नज़र मगरिबी बंगाल के चुनाव और नताइज पर जमी है, क्योंकि बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया और हस्बे रिवायत वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत वजीर दाखिला, कई वज़राए आला और पूरी कैबिनेट ने अपना दमखम बंगाल चुनाव पर झोंक दिया था और मुकाबला तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से था। इन सबके मुकाबले के लिए बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी #दीदी से था और बंगाल की आवाम ने फिर से टीएमसी पर अपना एतमाद जताया। सुनार बंगला और मजहबी और बांटने वाली सियासत को छोड़ दीदी का साथ दिया और न्यूज़ नशर होने तक टीएमसी 292 के मुंजमला 204 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी और 211 का हिंसा आंकड़ा फिर से छूने का रुझान बताया जा रहा, जबकि बीजेपी अपोजिशन पार्टी के तौर पर नजर आ रही, तो बंगाल की मजबूत दावेदार लेफ्ट और कांग्रेस इत्तेहाद सूखे पत्तों की तरह बिखरे नजर आए। और पूरे चुनाव के दौरान बंगाल में एक नारा खूब चला, खेला हो भी, यानी खेल होगा, और खेल हुआ और जीत टीएमसी के पलड़े में नजर आ रही। जबकि आसाम पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है, तो केरला और तमिलनाडु से बीजेपी का पत्ता साफ, तो कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर, इकुम रमजानुल मुबारक का ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 मासा 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट
सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तिकबाल है। कोरोना के असर से मौसम गर्मा में भी चिकन के दाम आसमान छू गए। चिकन का इस्तेमाल ज्यादा करने का डॉक्टर्स मशवरा देने पर गोश्त के ख्वाहिशमंद भी चिकन के इस्तेमाल में दिलचस्पी ले रहे, जिससे मुतालिबा बढ़ जाने से दामों में इजाफा हो रहा। कोविड के असर से मार्केटों में मुख्तलिफ अशिया के दाम आसमान छू रहे। अवाम ज़्यादातर घरों में मुक़ीद हो जाने से पकवान के तेल, गैस सिलेंडर, ड्राई फ्रूट्स के दामों में हद से ज़्यादा इजाफा हुआ। किलो तेल 200 रुपये होने पर चिकन, मटन और मछलियों के दामों में इजाफा हुआ और मटन के दाम आम इंसानों की पहुंच से बाहर होने पर अवाम चिकन को ज़्यादा अहमियत दे रही। हर साल मौसम गर्मा में मुर्गियों के दाम काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे चिकन के दाम ज़मीन पर आ जाते हैं। मगर कोरोना वायरस की वजह चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा होने से ताजरान चिकन के दामों में इजाफा करते हुए आमदनी हासिल कर रहे। मौसम गर्मा में चिकन के दाम 120 होने चाहिए, मगर ताजरान 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त कर रहे, जिससे गुरबा व मुतवस्सित ख़ानदानों पर ज़्यादा असर पड़ रहा। रोज़मर्रा अशिया के दाम अभी तक ही आसमान छू जाने पर गोश्त के दाम आम इंसानों की पहुंच के बाहर हो गए और दामों को देखते ही आवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। बढ़ते हुए दामों पर काबू पाने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई। कोरोना के संगीन हालात में आवाम की सेहत पर तवज्जो देने की जिम्मेदारी हुकूमतों पर आयद होती है, मगर हुकूमतें किसी भी तरह की दिलचस्पी ना लिए जाने से आवाम मायूसी का शिकार हो रही। ऐसे संगीन हालात में कम से कम चिकन के दामों पर काबू पाने की आवाम हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर कर रही। कोरोना के संगीन हालात में भी वज़ीर आज़म मोदी सरमायादारों को फ़वाइद दिलवाते हुए उन्हें बचा रहे। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने की तनकीद। रोजगार से महरूम होकर सड़कों पर आए मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किए जाने का मुतालबा किया। आलिमी मजदूर यौम के मौके पर इतवार के रोज़ मुबारक नगर के तारक राम नगर किनाल कट्टे के इलाके में सीपीएम पार्टी की जानिब से सुर्ख परचम लहराया गया। इसके बाद पांगरा के सरहदी इलाके में म्यूनसिपल वर्कर्स कॉलोनी में सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई मजदूर अपनी जानों की कुर्बानियां देते हुए तहरीक के जरिए हासिल किए हुकूक को मरकज़ी हुकूमत नाकाम बनाए जाने की बात बताई और सरकारी शोबों को प्राइवेट सरमायादारों और प्राइवेट कंपनियों को सौंपे जाने की तनकीद की। कोरोना के ऐसे संगीन हालात में अवाम और मजदूर दुश्वारियों का सामना करने पर मसाइल की यकसी और अवाम की मदद करने के बजाय मरकज़ी हुकूमत सरकारी शोबों को प्राइवेट में दिए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और अवाम मे डे की मिसाल लेते हुए जालिम हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाते हुए अपने हुकूक की हुसूली किए जाने की तरगीब दी। कोरोना के संगीन हालात में म्यूनसिपल मजदूरों की खिदमत सताइश के काबिल। जीजी फाउंडेशन के बानी व सदर नवेंदन गुजराती का बयान। अवाम खौफ व बौखलाहट को छोड़ते हुए दिलेरी के साथ कोरोना वायरस का मुकाबला करे। आरमूर शहर के म्यूनसिपल ऑफिस में बीएसएसएफ सदर बसवाराज श्रीनिवास ने म्यूनसिपल मजदूरों में मास्क की तकसीमात की। इस मौके पर जीजी फाउंडेशन के बानी व सदर एल नवेदन गुजराती ने कहा कि कोरोना के असर से अवाम अपने आप को बचाने के लिए लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करे और सैनिटाइजर्स की आदत डाले जाने का इजहार किया। हर कोई सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करते हुए हर रोज़ वर्जिश करते हुए मसरत के साथ ज़िंदगियाँ गुजारने की बात बताई। कोरोना वायरस से किसी भी तरह का खौफ ना खाए, बिला खौफ व ख़तर कोरोना का डटकर मुकाबला करने पर ही कोरोना पर काबू पाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सैनिटेशन इंस्पेक्टर महेश, मजदूर सदर पी अशोक, नुमाइंदे साइलू, संजय और मजदूर व दिगर ने शिरकत की। ఈ యొక్క బిఎస్ఎస్ఎఫ్ కంపెనీ ఈ యొక్క అధ్యక్షుడైనటువంటి బసవరాజ్ శ్రీనివాస్ హైదరాబాద్ చెందినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో అన్ని జిల్లాలలో అన్ని మండలాల్లో కూడా ఈ యొక్క మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఆర్మూర్కు పంపడం జరిగింది. ఆయన నాకు ఆత్మీయ మిత్రుడు. మరి ఆయన పంపడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు మేము ఈరోజు మున్సిపల్ కార్మిక లీడర్ అయినటువంటి అశోక్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కరోనా వ్యాప్తి చెందింది. ప్రజలు కూడా ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కాకుండా ప్రధానంగా 3 అంశాలు ఆరోగ్యరీత్యా చెప్పడం జరిగింది. మాస్క్ ధరించడము,
అదేవిధంగా శానిటైజర్ వాడడం మరియు సామాజిక భౌతిక దూరం అనేటువంటి పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి ఎలాంటి ఆందోళన గురి కాకుండా ఎంతో హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి పుకాలు బాగా వస్తున్నాయి. कोरोना मर्ज का शिकार होकर फौत हुए जर्नलिस्टों के खानदान को आरमूर प्रेस क्लब ने सहारा दिया। माली ताउन दिए जाने के अलावा एमएलए जीवन रेड्डी के ताउन से डबल बेडरूम मकाना दिलवाने की कोशिशें की जा रही। आरमूर शहर में जर्नलिस्ट की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दिए आर राजेश्वर वी ज्ञानेश्वर कोरोना मर्ज का शिकार होकर फौत हो गए। मुतासरीन के खानदानों को सहारा दिए जाने के मकसद से साथ ही जर्नलिस्टों ने ताउन दिया। आरमूर प्रेस क्लब के तहत इनके खानदानों को 10,000 के हिसाब से माली ताउन दिया। इसी तरह एक और अहले खैर शख्स की जानिब से इनके खानदानों को 1-1 कुंटल चावल दिए गए। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर वली ने कहा कि आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से मुतासरा खानदानों के बारे में मालूमात ली गई और उन्हें इमदाद दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर करने पर दिलचस्पी लिए एमएलए जीवन रेड्डी डबल बेडरूम मकानात में उनके नामों को दर्ज किए जाने का तयक़ुन देने का इजहार किया और मुतवफ़ी के ख़ानदानों को मुस्तक़बिल में हर तरह की इमदाद दिए जाने की बात बताई और मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के ज़रिए दिए जा रहे एक्सग्रेशिया दिलवाने में मदद किए जाने की बात कही। इस प्रोग्राम में जन्ना गौड, जे रमेश, पी चंद्रशेखर व दीगर ने शिरकत की। दाता స్థానిక నాయకుడితో చెరో ఒక్కొక్క కుటుంబానికి క్వింటాల్ బియ్యం ఇప్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మాకు తోచిన సహాయంతో పాటు మేము వారి కుటుంబ సభ్యులకు అన్ని వేళలా అందుబాటులో ఉంటామని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చాము. వారి రాచర్ల రాజేశ్వర్ కూతురు భవిష్యత్తులో చదువుకోవడానికి కూడా మా ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున మేము ఆయనకు మాతో తోచిన ఆర్థికపరమైన కానీ విద్యాపరంగా కానీ మాతో అయ్యే హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చాము. అదేవిధంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆర్మూర్ జీవన్ రెడ్డి గారి దృష్టిలో ఈ విషయాన్ని మేము తీసుకెళ్లడం జరిగింది. నిన్న ఆయన కూడా స్పందించి ఆర్థికంగా 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా వారి కుటుంబ సభ్యులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో పేరు నమోదు చేసి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా కేటాయిస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా వారి కుటుంబానికి मुलाजमिन व मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा किए जाने की ख्वाहिश जाहिर करने पर मेघना डेंटल कॉलेज इंतजामिया अपनी खुसूमत निकाल रहे। IFTO ने जताई बरहमी। ओहदेदारान फौरन दिलचस्पी लेते हुए इंतजामिया पर इक़दामात लिए जाने का मुतालबा किया। निजामाबाद रूरल मंडल के सरहदी मलारम में वाक़े मेघना डेंटल कॉलेज में काम कर रहे मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए IFTO इंतजामिया से बातचीत की, जिससे सख्त बरहमी जताया। इंतजामिया ने मजदूरों को सताना शुरू किया और चंद मजदूरों को काम से निकाल दिए जाने पर IFTO शहर के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए शहर के सदर LB रवि कुमार ने कहा कि 2014 में तमिलनाडु के इंतजामिया ने मेघना डेंटल कॉलेज कायम किया। मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए बातचीत करने पर मजदूरों को हरासानी का शिकार किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और कई मजदूरों को काम से निकाल दिए जाने से माजी में कलेक्टर व जॉइंट कलेक्टर की नज़रसानी करवाई गई और नज़रसानी करवाने के बाद इंतजामिया और भी ज़्यादा मजदूरों पर ज़्यादतियाँ किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और फ़ौरन लेबर महकमा के ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए मजदूरों को इंसाफ दिलवाए जाने का मुतालबा किया। బాలకృష్ణ అనేటువంటి యూనియన్ నాయకుడిని అక్కడి నుంచి తొలగిస్తున్నట్టు నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా గతంలో 2017 కనీస వేతనాల చట్టం లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి జీవోని అమలు చేయమని కేసేస్తే వాళ్ళు అమలు చేయట్లేదని చెప్పేసి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీలో తేలిన తర్వాత వెంటనే ఆ వేతనాలు కార్మికులందరికీ అందివ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు తీర్పునివ్వడం జరిగింది. దాన్ని కొంతమందికి వాళ్ళు డబ్బులు కూడా చెల్లించడం జరిగింది. మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ జీవోని అమలు చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేయడంతో కార్మికులను వేధిస్తున్నారు. తర్వాత రెండోసారి కూడా కేసు వాళ్ళకు అమలు చేయమని చెప్పేసి కోరితే దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోమని చెప్పేసి ఈరోజు హైకోర్టు నుండి నోటీసులు ఇస్తూ కార్మికుల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. తమిళనాడు, ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి సాయి చంద్, కళ్యాణ్, అదేవిధంగా మేనేజర్ గౌతమ్, ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఆయన కూడా వాళ్ళందరితో జత కలిపి ఈరోజు ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్మికులు కాలేజీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ శ్రమని ఓర్చి इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
मरकज की बीजेपी हुकूमत की लापरवाही, तानाशाही, बेहिसी और नाअहली, मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी, अवाम बिना ऑक्सीजन व बिना दवाओं के परेशान। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी। बंगाल में हुआ खेल, दीदी पड़ी भारी। केरला व तमिलनाडु में भी बीजेपी को शिकस्त। बीजेपी का असम पर कब्जा बरकरार। नागार्जुन सागर जिमनी इंतखाबात में टीआरएस की शानदार जीत, बीजेपी को करारा झटका। अजमतों वाला महीना माह सियाम, ताख रातों में अल्लाह ने लैलतुल कद्र को रखा, जो 1000 रातों से अफजल है। जिले में 2 रोज से मौसम में तब्दीली, तेज हवाओं व गरज के साथ बारिश, फसलों को नुकसान, अक़लियती इलाके फिर से झील बनी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।